हाँ। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो कल क्या पढ़ा था हमने? बालों का वर्गीकरण। हाँ, बालों का वर्गीकरण और फिजिकल कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स में कितने वो पिगमेंट्स और कॉर्ड और फाइबर थे। फिजिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कल। फिजिकल स्ट्रक्चर कल ही पढ़ा था ना, और मेलानिन पढ़ा था कल। मेलानिन समझ में आ गया पूरा? क्लियर है ना मेलानिन में? कोई और कोई सवाल? क्लियर है ना पूरा? मेलानिन अपन को समझ में आ गया। बॉन्ड का अपना एशियन कंट्री का मेलानिन थोड़ा अलग अलग रहता है। हाँ, फ्यू मेलानिन एशियन कंट्री का, फ्यू मेलानिन यूरोपियन कंट्री का। ठीक है ना? इसमें डार्क और ब्लू, इसमें रेड और ब्लू और डार्कर टोन, और इधर वाली लाइटर टोन है ना। इसलिए येलो टोन उसमें ज्यादा आता है, ब्राउन और येलो टाइप का आता है। ठीक है ना? आज अपने पास वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ डैंड्रफ एक कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग सभी लोग डैंड्रफ के बारे में जानते हैं। डैंड्रफ क्या होता है? डैंड्रफ एक प्रकार का फंगस होता है जो कि हमारे बालों में होता है। ठीक है ना? तो डैंड्रफ को हमें डीपली समझना जरूरी है कि डैंड्रफ क्यों होता है और डैंड्रफ कितने प्रकार का होता है, और अगर डैंड्रफ है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? आज का अपना टॉपिक डैंड्रफ है। डैंड्रफ के बारे में, डैंड्रफ के रीजन बहुत सारे हैं। मतलब डैंड्रफ के रीजन, सबसे पहले मैं अगर आयुर्वेदिक भाषा में बात करूं, अगर अपन जनरली अपन आयुर्वेदिक को अगर अपन समझे थोड़ा सा, तो कफ और पित्त दोष बढ़ने के कारण से डैंड्रफ होता है। कफ और पित्त दोष हमारे बॉडी में, जैसे आपको पता है, वात, कफ है ना, वात होता है, कफ होता है और पित्त होता है। तीन चीजें होती है जो बॉडी को अंदर से बैलेंस करके चलती हैं। अगर ये डिसबैलेंस होती है तो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, एज पर आयुर्वेदिक तरीके से। ठीक है ना? पित्त क्यों बढ़ता है? थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा रीजन पता होगा तो भी किसी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पित्त क्यों बढ़ता है? पित्त बढ़ता है जैसे हम एसिडिक चीज है। पित्त मतलब होता है एसिड। ठीक है? पित्त को मतलब अपन बात मतलब होता है गैस, कफ आपको है ना। तो पित्त का बढ़ता है, पित्त बढ़ता है गर्मी में, हमारे बॉडी के अंदर हीटिंग ज्यादा हो जाती है, एसिड ज्यादा बनने लगता है। और जैसे अगर हम रात को, कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, रात को लगभग 10 बजे से 2 बजे तक पित्त बनता है, हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है। तो हम लोग जनरली, हमें 10 बजे तक इसलिए कहते हैं 7-8 बजे तक खाना खाओ, 10 बजे तक सो जाओ, तो हमारी बॉडी प्रॉपर काम करेगी। लेकिन हम सबकी लाइफ स्टाइल ही अलग है ना। हम लोग लेट ही सोते हैं, तो हम लोग लेट नाइट जगते हैं, इस कारण से हमारी बॉडी में पित्त बन जाता है। और पित्त बनने से, एसिड बनने से कहीं ना कहीं इससे हमारे बॉडी में डैंड्रफ जनरेट होता है, एक कारण। ठीक है? तो आप चाहे तो एक लिख सकते हो, एक रीजन में पित्त बढ़ने के कारण से डैंड्रफ मिलता है। दूसरा रीजन में आपको बताऊं डैंड्रफ बढ़ने का, आपने देखा होगा सर्दियों में, सीजन में लोगों को डैंड्रफ ज्यादा होता है, ड्राई डैंड्रफ ज्यादा होता है ना। तो वाइट वाइट सा होता है ना, वो झड़ने लगता है ना। तो सर्दियों में क्यों होता है? सर्दियों में ज्यादा होता है। सर्दियों में आप देखना ज्यादातर पेशेंट आएंगे आपके पास, सर्दियों में आएंगे ड्राई डैंड्रफ के, क्योंकि स्कैल्प ड्राई हो जाता है। ड्राई क्यों हो जाता है? इसका एक रीजन है गर्म पानी से नहाना। अगर हम गर्म पानी से नहाएंगे तो हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण से डैंड्रफ हो गई सर्दियों में। और दूसरा कारण होता है, हम कमरे में रहते हैं, जैसे एटमोस्फियर ठंडा होता है,
ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं हमारा स्कैल्प ड्राई होता है, उससे बाहर गर्म ज्यादा होता है तो वो डिसबैलेंस होता है, तो इस कारण से डैंड्रफ होता है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा, ये लगभग कॉमन है, आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा। और तीसरा रीजन है 15 साल से 18 साल के बीच में जो भी यंगस्टर्स होते हैं, जब वो उनकी एज बढ़ती है तो उस समय हार्मोन डिसबैलेंस कई लोगों के होते हैं। तो इस कारण से भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, इस कारण से भी डैंड्रफ आज के समय में होता है। ठीक है, हार्मोन डिसबैलेंस। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना आप, लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं वैसे समझा रहा हूँ क्योंकि एक एक करके। और अगला पॉइंट है जैसे अपन कह सकते हैं बालों को बहुत कम वॉश करना, मतलब हेयर को मेंटेन नहीं करते हम लोग। अगर हम लोग बालों को 10-15 दिन तक वॉश नहीं कर रहे हैं तो उस कारण से भी डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि उससे हाइजीन प्रॉपर नहीं होता है, इस कारण से डैंड्रफ होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बालों को बार बार धोते हैं, ज्यादा धोते हैं, बालों को ज्यादा वॉश करते हैं, इस कारण से भी डैंड्रफ हो जाता है। ठीक है, और हम अगला एक और रीजन है बालों में डैंड्रफ होने का, जैसे हम लोग जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि कई शैम्पूओं के अंदर आजकल केमिकल शैम्पू ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कई चीजें ऐसी होती है जो उनके अंदर नहीं होना चाहिए। पीएच बैलेंस ही जैसे एक रीजन है, पीएच बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है तो इस कारण से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक रीजन वो भी है प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। एक रीजन पॉल्यूशन है, डैंड्रफ का एक बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन। अगर हम पॉल्यूशन में ज्यादा रहते हैं तो उस कारण से भी, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम क्लाइंट का कंसल्टेशन करेंगे तो हमें ये सब चीजें पता होना चाहिए। हम उससे जब हम उसकी हिस्ट्री बनाएंगे तो हम उससे बात करेंगे तो हम पहले उससे पूछेंगे कि आपका वर्क ऑफ नेचर क्या है। वो बताएगा कि अगर कोई डैंड्रफ हो रहा है तो हम पहले उससे पूछेंगे कि आपका वर्क ऑफ नेचर क्या है, आप तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा कि ये बंदा धूप में ज्यादा रहता है। जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें जो धूप से ड्राइनेस ज्यादा होती है उससे भी डैंड्रफ होता है। तो मतलब कहने का ये है थायराइड जिन लोगों को है, थायराइड का प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब रीजन तो बहुत सारे हैं जिनके कारण से लोगों को डैंड्रफ होता है। ठीक है ना, लेकिन डैंड्रफ कितने प्रकार का होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है ड्राई डैंड्रफ, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डैंड्रफ 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा लिख लो आप, है ना। जिसमें पहला होता है ड्राई डैंड्रफ। ठीक है, ड्राई डैंड्रफ मैंने अभी आपको बताया था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ड्राई डैंड्रफ का मतलब होता है स्कैल्प ड्राई होना, है ना। डैंड्रफ, ड्राई डैंड्रफ में वाइट वाइट छोटे छोटे कण बन जाते हैं जो कि जैसे गर्म पानी से नहाते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं स्कैल्प को, वो कहीं ना कहीं स्कैल्प ड्राई हो रहा है। और ड्राई डैंड्रफ में एक रीजन और है, सीबम ऑयल का कम प्रोडक्शन होना। एक रीजन ये भी आप ध्यान रखना, नोट कर लेना कि अगर हमारे कैल्प में सीबम का ऑयल कम उत्पादन प्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं उससे भी ड्राई डैंड्रफ होगा। ठीक है, तो ड्राई डैंड्रफ समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया।
ऑयली डैंड्रफ है ना। हाँ, ऑयली डैंड्रफ है ना। ऑयली डैंड्रफ क्यों होता है? जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, सीबम ऑयल ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होना सबसे बड़ा रीजन तो ऑयली डैंड्रफ में यही होता है। तो कैसा होता है ऑयली डैंड्रफ? हाँ, ऑयली डैंड्रफ पीला पीला होता है, पपड़ी सी जम जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों के पीले पीले, हाँ, स्केल पे चिपक जाते हैं। हाँ, स्केल पे चिपक जाते हैं, वो पीले पीले टुकड़े से निकलते हैं, हाँ, बड़े बड़े सी पपड़ी जम जाती है। हाँ, जम के निकलती है। हाँ, तो वो पपड़ी काट के निकलती है। हाँ, वो होता है ऑयली डैंड्रफ, और वो ऑयली डैंड्रफ ज्यादा खतरनाक होता है। ड्राई से ज्यादा खतरनाक ऑयली डैंड्रफ होता है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में, क्योंकि एक तो ऑयल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है और ऑयल लगा भी लेते हैं लोग। दूसरा, पॉल्यूशन उसमें आग में घी का काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा स्कैल्प में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम उसको अगर ठीक नहीं करेंगे, हाँ, तो इसमें अगर हम इसको प्रॉपर मतलब मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको आगे बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। बीमारी जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो एक डिसीज होती है, जो स्कैल्प में होती है, तो वो अगर हम इसको ठीक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारी हो सकती है स्कैल्प में, जो कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर हमें डर्मेटोलॉजिस्ट पे ही जाना पड़ेगा, सैलून में हम ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि इसको बढ़े ना, है ना। और एक बीमारी होती है सोराइसिस। सोराइसिस सुना होगा आपने? लाल लाल से पड़ जाते हैं। हाँ, लाल लाल से कितने पड़ जाते हैं। सोराइसिस तो पूरी वैसे बॉडी में ही घूमने स्किन रिलेटेड डिसीज है। अगर हम प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो सोराइसिस भी हो सकता है। बालों में खुजली, सूजन स्कैल्प में, और कई बार स्कैल्प में से पपड़ियाँ, बड़ी बड़ी पपड़ियाँ पहले छोटी छोटी होती हैं, अगर वो ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा तो वो बड़ी बड़ी पपड़ियाँ ऐसी निकलने लगेंगी। और इससे कहीं ना कहीं रूट प्रभावित होता है, क्योंकि वैसे जनरली देखा जाए तो स्कैल्प का एक प्रोसेस होता है। स्कैल्प का जो स्किन होती है वो एक प्रोसेस में चलती है। तो मतलब कहते हैं कि एक लंबे प्रोसेस के बाद वो स्कैल्प की प्रोसेस में पुरानी जो वो होती है वो धीरे धीरे झड़ती है और नए स्किन डेवलप होती है, सेल्स डेवलप होते रहते हैं वैसे तो। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि कोई चीज डिसबैलेंस होगी तो कहीं ना कहीं वो बढ़ती जाएगी और वो बड़ा रूप ले लेगी, तो सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाएगी। लाल लाल चिक्से पड़ेंगे, ईचिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी। और मुझे तो वही थी आपको ये सोराइसिस। अच्छा, तो आपको क्या वही ज्यादा जनरेट होता है क्या? हाँ, एकदम ज्यादा जनरेट होता है।
हाँ, तो जिन लोगों को, तो आपको ऑयल, तो आप बालों को हमेशा पैक करके रखा करो, क्योंकि ऑयल ज्यादा जनरेट हो रहा है, आप डस्ट में आए तो ऑयल डस्ट को तुरंत पकड़ता है, ग्वालियर में वैसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हमें बहुत केयर करना है ना। और एक और बीमारी होती है एक्जिमा। एक्जिमा ये भी बीमारी हो सकती है। ये सब मतलब अगर अपन चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो, है ना, इन दोनों में ज्यादा संभावना होती है। अगर अपन इसको मैनेज नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, जैसे ड्राई स्किन का जो रहता है उसमें तो हम हेयर स्पा वगैरह रिकमेंड करते हैं ज्यादातर, और अपने पास जैसे वो है अपना ऑयल बेस्ड मसाज, ट्रीटमेंट बेस्ड मसाज। ड्राई डैंड्रफ हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर को रिकमेंड अगर करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे ऑयल और ऑयल जो डैंड्रफ है, अगर वो इनिशियल स्टेज पर है, हल्का फुल्का है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए कौन सा यूज होता है? शैम्पू करना आता है तो ये है। शैम्पू आता है जिंक पायरेथेन करके, जो प्रोडक्ट, जो शैम्पू तो अलग अलग आते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। वो होती है ना, इससे ट्रीट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। हाँ, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो पॉली ट्रीटमेंट में होता है, हाँ, वो तो ड्राई में नहीं होते, नहीं, वो ड्राई में कर सकते हैं। लेकिन ड्राई में कम होता है। ड्राई में वैसे हेयर स्पा सबसे बढ़िया है। अगर अपन हेयर स्पा या ट्रीटमेंट बेस्ड हेयर मसाज देते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हमें क्लाइंट को रिकमेंड करना चाहिए कि 15 दिन में या महीने में एक बार हेड मसाज लेना चाहिए। हेड मसाज, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, इससे रूट को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, और रूट को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है तो हेयर ग्रोथ अच्छी होती है ना। तो उसमें जैसे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें जिंक पायरेथेन होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, सेलेनियम सल्फर होता है, ऐसे कई प्रोडक्ट आते हैं जो मेडिकेटेड शैम्पू, जैसे अपने पास भी कुछ शैम्पू हैं जो इसके क्या बोलते हैं अपने शैम्पू है। हाँ, तो वो ऐसे शैम्पू आते हैं जो इस प्रकार के डेंड्रफ है, तो हम क्लाइंट को होम के लिए रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप हमारे पास ट्रीटमेंट लो, प्लस ये ही शैम्पू आप इस्तेमाल करो। जनरली जो अदर कंपनियों के शैम्पू आते हैं, क्योंकि ना तो इनके पीएच बैलेंस सही होते हैं, और इनके अंदर सब चीजें केमिकल बहुत ज्यादा होता है। और एक और रीजन मैं बताना भूल गया था आपको, मेरे को ध्यान आ गया, केमिकल ट्रीटेड वर्क ज्यादा होता है उनको भी डेंड्रफ होगा। अगर कोई केमिकल ट्रीटेड ज्यादा हेयर है जिसमें केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल होंगे, तो क्या होगा, केमिकल ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं बाल के अंदर ड्राइनेस आएगी, स्कैल्प में ड्राइनेस आएगी, तो उसके कारण से भी होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको दूसरा वाला भी। सैलिसिलिक एसिड सबसे अच्छा काम करता है। सबसे अच्छा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये सब शैम्पू के अंदर आते हैं। जैसे अपन वो शैम्पू लें तो उनको बोले कि भाई सैलिसिलिक एसिड, जिंक पायरेथेन है, तो ऑयली ऑयली डेंड्रफ का काम करता है। स्किन हो या हेयर हो, इसमें सैलिसिलिक अच्छा काम करता है। फंगस, फंगस रिलेटेड एक्चुअली फंगस रिलेटेड है ना। तीसरा है फंगस रिलेटेड, फंगस रिलेटेड डेंड्रफ, नाम से ही समझ में आ रहा है अपन को, है ना। फंगस, फंगस कोई भी चीज पे लगता है तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है, तो इसमें हमारे स्कैल्प में फंगस लग जाता है। फंगस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिनों तक नहाते ही नहीं, 8 दिनों तक।
हाँ? हाँ वही आप जो कहते थे नहाते ही हिंदी हैं, में फंगस हो जाती है फफूंदी बोलते हैं, फंगस को हिंदी में फफूंदी बोलते हैं। देखा है वो ब्रेड ब्रेड में लग जाती है। फंगस। जो नहाते ही तेज तेज बारिश होने लगी है। वो तो मैडम थोड़ी देर पीए बस वो और माला सेजिया फंगस रिलेटेड शैम्पू जो क्या बोलते हैं, सॉरी शैम्पू जो फंगस रिलेटेड जो डैंड्रफ होता है उसका बहुत बड़ा रीजन माला सेजिया फंगस है। अलग भाषा में मेला सेजिया माला सेजिया बोलते हैं, तो मेला सेजिया ऐसा क्लिक करते हो हिंदी में, है ना। ये क्या होता है इसको भी हमें जानना जरूरी है। मेलासीजिया एक प्रकार का फंगस होता है जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। मेलासीजिया एक फंगस होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है, हमारी बॉडी में ही होता है, पूरे स्किन में भी होता है, हेयर में भी होता है, स्कैल्प में, मतलब हेयर में नहीं, स्कैल्प में होता है और स्किन में होता है। तो ये क्या करता है, जब ये बढ़ जाता है तो बढ़ता क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्कैल्प में सीबम ऑयल उत्पन्न होता है, सीबम ऑयल हमारी बॉडी में भी उत्पन्न होता है, स्किन में, ठीक है ना। तो सीबम ऑयल अगर बढ़ता है तो इसको बढ़ा देता है, मतलब ये मेलासीजिया का भोजन है सीबम ऑयल एक तरह से। तो सीबम ऑयल बढ़ेगा तो मेलासीजिया को बढ़ा देगा। तो मेलासीजिया क्या होता है, फंक्शन मतलब फंगस हमारी बॉडी को जरूरत होती है, नेचुरली ऊपर वाले ने हमें दिया हुआ है, लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेकिन सीबम ऑयल उत्पन्न होता है तो वो इसको और बढ़ा देता है। तो बढ़ाने से क्या होता है, हमारे स्कैल्प में फंगस लग जाती है और ये फंगस रिलेटेड वो हो जाता है। और उसमें भी वही बीमारियां जो मैंने आपको बताई थी, सेबोरिक एक्जिमा, सोराइसिस, मतलब ऐसी कोई भी बीमारी पड़ने के बाद हो सकती है, फिर हमें डर्मेटोलॉजिस्ट ही हमारा उपाय करेगा। ठीक है, तो मेलासीजिया को ध्यान रखना है हमें, है ना, फंगस रिलेटेड में खासतौर पे ये तो भोजन है। हाँ इसका भोजन है, मतलब सीबम ऑयल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है अपन को ना। किसी को भी अगर हो रहा है, मतलब ये चीजें जब हम क्लाइंट के साथ बैठे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो हम ये बातें करें क्लाइंट से, क्लाइंट समझ जाएगा आप वेल एजुकेटेड हैं, आपको नॉलेज अच्छा है, तभी आप ये सब शब्द जानते हैं, क्योंकि आम क्लाइंट ये शब्द नहीं जानता है ना। तो हम क्लाइंट से जब उसकी हिस्ट्री जब हम उससे डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसको बताएं आपका ये हो गया है, सीबम ऑयल बढ़ा है, इसलिए आपका मेलासीजिया बढ़ा है, इसके कारण आपको ये सोचे, तो वो समझ जाएगा कि आप प्रोफेशनल हैं। ठीक है, अब होता है नेक्स्ट है चौथा, डिसीज क्या होती है, ऐसी हो ऐसी डिसीज रिलेटेड। लिख लिया था आपने, मिटा दिया। डिसीज रिलेटेड डैंड्रफ, अब डिसीज रिलेटेड से आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बीमारियों के कारण से हो जाता है। हमारे शरीर में कोई भी बड़ी बीमारी होती है कहीं ना कहीं, तो उसका इफेक्ट हमारे बालों में आता है, जैसे कैंसर हो जाता है या कोई भी बड़ी बीमारी हमारे बॉडी में होती है, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे बाल स्कैल्प प्रॉब्लम आती है। और जैसे और या कुछ जो बीमारियां मैंने आपको बताई, सोराइसिस जैसे हो गया, एक्जिमा हो गया, तो कहीं ना कहीं जो बॉडी में भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसका असर हमारे स्कैल्प पर पड़ता ही है। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं कहीं ना कहीं, तो क्योंकि उनका पोषण प्रॉपर नहीं होता है। या जो एक रीजन और जगह ध्यान आया मुझे दवाइयों से, जो लोग ज्यादा दवाइयां लेते हैं,
उनको भी डेंड्रफ होगा। मतलब ये क्लाइंट हिस्ट्री हमको बनाते समय ये सब चीजें पूछना है क्लाइंट से, ठीक है ना, कि आपकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है। अगर वो ज्यादा दवाइयां खा रहा है तो 100% उसको डेंड्रफ होगा, स्कैल्प ड्राई होगा, मेडिसिन भी इफेक्ट करती है। एक स्ट्रेस, स्ट्रेस जिन लोगों को ज्यादा होता है उनको भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये आम चीजें हैं, वैसे तो लगभग लोग जानते हैं, लेकिन आपस में जुड़ी होती है, लेकिन वो सिर्फ क्लाइंट को ध्यान में नहीं रहती। तो हमें भी चीजें क्लाइंट को याद दिलानी है कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं, मतलब रीजन इतने सारे गिना देना है तो उसको लगेगा कि हाँ ये सब है। अब ये अगर उसको ठीक करना है तो अपन ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट अपन कर देंगे कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर वो लाइफ स्टाइल उनकी तो वही है। तो फिर उनको या तो हर 15 दिन में हेयर स्पा लेते रहो, हेड मसाज लेते रहो, शैम्पू, मेडिकल ट्रीटेड शैम्पू इस्तेमाल करो। तो जिस प्रकार से हम, और जैसे नारियल का ऑयल होता है, टी ट्री ऑयल होता है, एलोवेरा होता है, मतलब होम रेमेडी में हम ये भी बता सकते हैं कि आप इन चीजों का इस्तेमाल करो तो उससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा, है ना। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल को भी ध्यान रखना पड़ेगा। बालों को जब भी बाहर निकले ढक के निकलना है। तो ये 4 डैंड्रफ अपने पास थे, चारों डैंड्रफ आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। और इनके लिए हमें प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी प्रकार के मेडिकेटेड प्रोडक्ट ही रिकमेंड करना है। आम शैम्पू काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये क्लाइंट आते हैं, ये प्रॉब्लम लेके आते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि भैया ये चीज आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये आपको शैम्पू लेना पड़ेगा, गारंटी से ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्यादा बड़ा हुआ है तो उसमें हाथ मत डालना, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम हो गया तो अपने क्राइटेरिया के बाहर है, तो उसको रिकमेंड करना चाहिए कि भैया आप अच्छे से किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। और कोई सवाल इसको लेके? अब अपना अगला टॉपिक मैं अभी एक चीज और बता रहा हूँ आपका, टेक्सचर, है ना। टेक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? हेयर टेक्सचर, हेयर टेक्सचर होता है ना? हेयर टेक्सचर या हेयर एनालाइज बोल सकते हैं, एनालाइज। एनालाइज बोल सकते हैं, हेयर शेप बोल सकते हैं, है ना। जनरली हेयर टेक्सचर आपको पता ही होगा, एक होता है स्ट्रेट हेयर, कल्ली होते हैं, बेबी होते हैं। हाँ, एक होता है बेबी हेयर, है ना। क्या बोलते हैं इसके spelling क्या होता है? WAVY। हाँ, बेबी हेयर, WAVY। ये वैसे तो करली हेयर हम वैसे 3rd नंबर पे लिखना चाहिए था, मैंने 2 पे लिख दिया है ना। चौथा होता है अफ्रीकन करली हेयर, है ना। ये हो गया स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, बेबी हेयर, और ठीक है टेक्सचर, इसको चाहे अपन टेक्सचर बोल सकते हैं, शेप बोल सकते हैं। ये लगभग जो आते हैं बाल अपने पास हेयर कट के लिए या अदर काम के लिए, तो ये
लगभग 4 प्रकार के आते हैं, जिसमें लगभग 3 प्रकार के ज्यादा आते हैं। अफ्रीकन हिरन तो अपने पास वैसे आते नहीं है, लेकिन ये 3 हिरन तो अपने पास आते हैं। तो अपन हेयर देख के अपन को एनालाइज करना है कि ये कौन से टाइप का हेयर है। ठीक है, बाकी मैं अभी आप ये इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेयर कट की डिग्री और वो पढ़ाने वाला हूँ। ये एक्चुअली डेंड्रफ के लिए किया गया था, तो इसमें मैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, है ना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।